क्या आपके घर के दीवारों में भी दरारें दिख रही है? क्या आप डर रहे हैं कि ये घर कमजोर तो नहीं हो रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रैक्स आते क्यों हैं और इनका सही इलाज क्या है। अब क्रैक्स आते कैसे हैं, इसके कुछ मेन कारणों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में भी अपन बात करेंगे कि क्या किया जाए जिससे इस क्रैक्स को रोका जाए। पहला कारण है फाउंडेशन का सेटलमेंट होना। फाउंडेशन का सेटल होना थोड़ा सीरियस कारण भी है। फाउंडेशन सेटल होने के पीछे कुछ बातें हैं, जैसे कि आपकी फाउंडेशन की डिजाइन हल्की होना, उसको हार्ड स्ट्रटा पे रेस्ट नहीं करना। कुल मिलाकर अगर इसको सिंपल भाषा में बोली जाए तो जमीन को नीचे धंसना बोल सकते हैं। इसका पहचान होता है इसके बड़े और डायगोनल क्रैक से। इसकी जो क्रैक्स होती है वो बड़ी होती है और डायगोनल होती है, मतलब तिरछा होती है। दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी और सर्दी की वजह से कंक्रीट और ब्रिक्स फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण हेयरलाइन क्रैक्स आता है। ये क्रैक्स इतने पतले होते हैं कि इसमें आपके पेन की नोक भी नहीं घुस पाती है और ज्यादातर घरों में यही क्रैक्स आते हैं। इससे आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। इसके उपाय के बारे में अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तीसरा कारण है पुअर वर्कमैनशिप, यानी कि जो आपका ठेकेदार या आपका मिस्त्री काम कर रहा है वो आपका मसाला सही नहीं बना रहा है, आपके मसाले का रेशियो गलत बना रहा है या फिर उसकी मिक्सिंग सही से नहीं कर रहा है। इन बातों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो रेशियो है वो अगर 4 इंच की दीवार है तो उसके लिए 1:4 का रेशियो रखते हैं, और अगर 8 या 9 इंच की दीवार है तो उसके लिए 1:6 का रेशियो रखते हैं। अब ये 1:4 और 1:6 के रेशियो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने 1 तसला सीमेंट लिया और 4 तसला रेत लिया तो ये 1:4 का रेशियो हो गया, और आपने 1 तसला सीमेंट लिया और 6 तसला सैंड लिया तो ये 1:6 का रेशियो हो गया। चौथा है क्यूरिंग की कमी, जिसे तराई भी कहते हैं। प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दीवार को अच्छी तरह से पानी से तराई करनी है, क्योंकि अगर दीवार सूखी रहेगी तो प्लास्टर होने के बाद उसके मॉइस्चर को वो ऑब्जर्व कर लेगी, और ये भी एक कारण होता है क्रैक्स आने का। प्लास्टर होने के बाद भी आपको उसकी तराई 7 से 10 दिन तक करनी है। अगर आपने नहीं किया तो समझो क्रैक्स को निमंत्रण दे रहे हो। पांचवा कारण है लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करना, जैसे कि आपका जो ब्रिक्स है वो सही तरीके से पका नहीं है, या फिर जो आप रेत यूज कर रहे हैं उसमें मिट्टी मिक्स है, या फिर जो आप माल बना रहे हैं रेत और सीमेंट की उसको बहुत देर तक बना के छोड़ दिया। तो ये सब भी कारण है क्रैक्स आने के। छठा कारण है जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल पाइप की झिरी होती है उसको सही तरीके से बंद नहीं करना। सातवां है बॉन्ड बीम नहीं देना। अगर दीवार की हाइट ज्यादा है तो हमें बॉन्ड बीम देनी चाहिए। अब हम लोग कारण तो बहुत सारा जान लिए, अब थोड़ा इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि जब आप काम करते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपका ये क्रैक्स नहीं आए। प्लास्टर करने के पहले आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि ये काम हमें करना ही करना है। पहला, चिकन मेश जाली, जिसको मुर्गा जाली भी बोलते हैं, और आजकल फाइबर मेश की जाली भी आ रही है। तो इन दोनों में से किसी को भी आप प्लास्टर करने के पहले जहाँ कॉलम और दीवार की ज्वाइंट आती है या बीम और दीवार की ज्वाइंट आती है वहाँ पे आपको लगाना है। इसको क्यों लगाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था थर्मल एक्सपेंशन वाली बात, उसमें क्या होता है कि जब 2 मटेरियल होती है, जैसे मान लीजिए कंक्रीट अलग मटेरियल है और ब्रिक्स अलग मटेरियल है, इन दोनों के गुण भी अलग अलग होते हैं। कोई गर्मी में कम फैलता है, कोई ज्यादा फैलता है, कोई ठंडी में ज्यादा सिकुड़ता है, कोई कम सिकुड़ता है। तो इसके लिए हम ये फाइबर मेश जाली या मुर्गा जाली लगा के रखते हैं, ताकि इसकी जो सिकुड़न के कारण जो क्रैक्स आनी है, जो हेयरलाइन क्रैक्स आती है, वो ना आ पाए और उस दोनों को बॉन्ड करके रखे। इसका रेशियो हमेशा सही रखिए। 4 इंच की दीवार के लिए 1:4 और 8 या 9 इंच की दीवार के लिए 1:6 का रेशियो हमेशा रखना चाहिए। माल उतना ही बनवाइए जो 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि सुबह में माल बनाया और शाम तक उसी से प्लास्टर कर रहा है। तराई बहुत अच्छी तरह से करवाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्लास्टर करने के बाद एक बार तराई कर दिया और हो गया। कम से कम 3 से 4 बार तराई कराइए, जिससे दीवार एकदम गीला रहे। बॉन्ड बीम देना जरूरी है। 3 इंच के करीब का एक बॉन्ड बीम देते हैं।
जिसमें 2 सरिया 8 या 10 की आप डाल दीजिए। अगर मान लीजिए 4 इंच की दीवार है तो 3 फीट के आसपास में वो बॉन्ड बीम दीजिए, और अगर 8 या 9 इंच की दीवार है तो 4.5 फीट के आसपास में एक बॉन्ड बीम दीजिए। जहां हम लोग प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल पाइप की झिरी किए थे, उसको पहले हम लोग माल से भरेंगे। अच्छा, माल से कैसे भरना है? आजकल ग्लास फाइबर आया है, वो 125 ग्राम के करीब एक बोरी सीमेंट में 1:4 का माल बना के और उसमें मिक्स कर दीजिए, और उसको पहले भरिए प्रॉपर तरीके से। भरने के बाद फिर आपको ये आजकल फाइबर मेश आ गया है, तो फाइबर मेश को लगा दीजिए और सीमेंट की चटनी से उसको फिक्स कर दीजिए वहाँ पे, और इसके बाद उस पर प्लास्टर कीजिए तो क्रैक्स आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर थोड़ा सा और पैसा खर्च कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपन एक ही बार घर बनाते हैं तो थोड़ा और क्यों नहीं मजबूत बनाए उसको। प्लास्टर के वक्त डॉक्टर फिक्सिट या किसी अच्छे कंपनी के वाटरप्रूफ क्रैक रेजिस्टेंट केमिकल का यूज करें। प्लास्टर करते वक्त अगर आपने इन सब बातों पर ध्यान दिया तो आपके प्लास्टर में क्रैक्स आने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर आपने प्लास्टर कर लिया और इन सब पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा है और आपके वाल में क्रैक्स आ रही है तो भी आप घबराइए नहीं, हम उसका भी उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे उस क्रैक्स को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, मोस्टली आपके घरों में हेयर लाइन क्रैक्स ही आता होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 mm तक का क्रैक्स आया होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आजकल क्रैक्सिल करके एक मटेरियल आता है, तो उसको लगाने के पहले आपको क्या करना है, जहाँ क्रैक्स आया है उसको पहले अच्छी तरह से खोल लीजिए, उस क्रैक्स को और बड़ा कर लीजिए जितनी वो क्रैक्स बड़ी हो सकती है। मतलब जो भी उसकी लूज मटेरियल है उसको पहले निकाल दीजिए, फिर उस क्रैक्स की निकालने के बाद वहाँ पे उसकी सफाई कीजिए, और सफाई करने के बाद उस क्रैक सील को उस क्रैक्स में भर दीजिए, और 100% आपकी क्रैक्स बंद हो जाएगी। और उसके बाद अपना पुट्टी पेंट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हुआ प्लास्टर के बारे में फुल डिटेल्स वाला चर्चा। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इस तरह की कंस्ट्रक्शन टिप्स और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।